हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। एग्ज़ाम हमारा जो है अक्टूबर में होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, सभी लोगों ने आई होप तैयारी स्टार्ट कर दी होगी अपने अपने लेवल पे। ठीक है, तो आज हम देखो क्या बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का जो आपका एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट सिलेबस जो है, जो आपका लास्ट एग्जाम जब हुआ था उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके जो है टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओवरऑल सिलेबस आपका क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप ये देखें, आपके दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस जो है वो आपका दिया हुआ है वेबसाइट पे, जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम हुआ था तब। तो पेपर वन के टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो पेपर वन में आपने देखे कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके। हैं केमिकल पीरियोडिसिटी है, देखो केमिकल पीरियोडिसिटी है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है। देखो केमिकल पीरियोडिसिटी में आपका क्या आएगा, सारा आपका जो इंट्रोडक्शन, पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन आपका वहां से निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे SPDF ब्लॉक्स जो हम पढ़ते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, उन सब के पीरियोडिसिटी ट्रेंड्स यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आपको पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस तरीके की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, वो आपके किस वाले, फर्स्ट वाले पार्ट में आने वाली है। ठीक है, इस वाले में देखिए, ये जो है हमारा टॉपिक, इसमें आपका पीरियोडिसिटी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग को देखो, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपकी क्या चीज़ें आएंगी। केमिकल बॉन्डिंग में मेनली आपका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, VBT हम पढ़ते हैं, MOT हम पढ़ते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी यहाँ पे हम देखते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आने वाली हैं। इसके अलावा आप देखें और यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चैप्टर में क्या क्या आ जाएगा, बॉन्डिंग के जितने भी टाइप्स आपके हैं वो सारा यहाँ पे आ जाता है। फायांस रूल हमें देखने को मिलता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आपके कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के बीच में जो रिलेशंस हैं कैसे हम निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सेकंड वाले चैप्टर में आती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री, ठीक है, TMC जो है आपका, ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री आपका अगला टॉपिक है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ सकती है आपकी ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड हम कॉम्प्लेक्स जो पढ़ते हैं वो सब चीज़ें, 18, हाँ वो सारी चीज़ें आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम, डायमैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक जो है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। देखो ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा हटके टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपका थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे आपकी क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले तो वो आपसे ग्रीन केमिस्ट्री क्या है ये, और ग्रीन केमिस्ट्री में आपके प्रिंसिपल्स जो हैं वो आते हैं, 12 प्रिंसिपल्स है ग्रीन केमिस्ट्री के, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद नैनो ग्रीन सिंथेसिस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ग्रीन सिंथेसिस। इसके बाद देखिए नैनो केमिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो नैनो केमिस्ट्री में क्या आएगा आपका, नैनो पार्टिकल्स, उनकी साइज कितनी क्या होती है। ठीक है, नैनो केमिस्ट्री, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास में नैनो सिंथेसिस कभी हो रहा है तो उसका कैरेक्टराइजेशन कौन कौन सी टेक्निक से होता है, ये सारी चीज़ें आपकी नैनो केमिस्ट्री में आती है। तो ये इन जनरल हम ये सारे टॉपिक्स तो पढ़ लेते हैं, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें रह जाती हैं। ठीक है, तो इनसे भी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, काफ़ी सारे, लगभग ऑलमोस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस आपके अवेलेबल थे लास्ट एग्जाम में। इसके बाद बात करें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये भी टॉपिक है जो हम थोड़ा सा, अगर हम पढ़ रहे हैं CSIR नेट वगैरह के लिए, गेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे ये वाले टॉपिक्स हमारे जो हैं उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। बट यहाँ RPSC में आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है भाई, आपको हम पढ़ते हैं BOD,
ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये वाली चीज़ें सारी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बोले हम सॉइल, आपका सॉइल वाला जो पार्ट है वो आएगा। इसके बाद एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके बाद आपका आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक नोमेनक्लेचर जो होता है वो आपका टॉपिक है, ठीक है। आइसोमेरिज्म आपका एक चैप्टर है। आइसोमेरिज्म से आप जो है क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपकी कितने टाइप से आइसोमेरिज्म के, आपको क्या कर देंगे वो एग्जाम्पल देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे दिए गए कंपाउंड्स में, या हम वो पूछ सकते हैं आपसे कि दिए गए कंपाउंड्स में आइसोमर्स जो हैं वो उस आइसोमेरिज्म का टाइप कौन सा है, कि कौन से टाइप की आपकी आइसोमेरिज्म जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो गया, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। रिएक्शन मैकेनिज्म से भी वहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, बेसिक प्रिंसिपल आपके मतलब जनरल, हम बोल सकते हैं आपकी जीओ से स्टार्ट करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है हमारे, सभी टाइप के इफेक्ट जो हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सारी चीजें हमारे इस चैप्टर में कवर होती हैं, ठीक है। देखें इसके बाद अगला देखो, ये हमारे हो गए 8 चैप्टर्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर है नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो नेम रिएक्शन में आपकी सारी जो नेम रिएक्शन है हमारी, जैसे मैं बोल दूं एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, आपके जितने भी रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस जो मेन फेमस हैं, वो सारी आपकी किस में आती हैं, नेम रिएक्शन एंड मैकेनिज्म के चैप्टर में आती हैं, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट देखो एरोमेटिक्स एंड हेटेरो एरोमेटिक्स, एनोलिन्स एंड हेटेरो एनोलिन्स। तो यहाँ पे आपके एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, वो वाली सारी चीजें आएंगी। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हेटेरो एरोमेटिक्स, जो आप मतलब एरोमेटिसिटी से रिलेटेड पूरा पार्ट आपका यहाँ आएगा। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो सारे, ठीक है, ये सारे आपके यहाँ पे कवर होंगे। इसके बाद आपके फिजिकल का टॉपिक आ जाएंगे भाई, केमिकल काइनेटिक्स, एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको पता ही है कि सबसे पहले वो क्या पूछ सकता है आपसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। आपका रेट कांस्टेंट यहाँ पे होगा, आर्हेनियस फैक्टर या हम बोले आर्हेनियस थ्योरी हमारी यहाँ पे आ सकती है क्वेश्चन में। आपका एक्टिवेशन एनर्जी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे किस में हो जाएंगे आपके ये सारे हो गए आपके केमिकल काइनेटिक्स, एसिड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, ये वाली सारे जो हैं एसिड बेस कौन कौन से टाइप के हैं, या डिफरेंट आपके पास एसिड बेस थ्योरी भी होते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट हैं, 11th पॉइंट में आपके 2 पार्ट आते हैं, बहुत सारे थ्योरीज हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। एसिड बेस थ्योरी जो भी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है नेक्स्ट आपका टॉपिक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपकी वही जो है मोलार कंडक्टिविटीज, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, वो सारी चीज़ें आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस। फिर आपके बाद इसके बाद में आ जाएंगे आपके सेल, ठीक है, सेल का जो हमारे नर्न्स इक्वेशन होती है, वो सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर होंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी आपके वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ आ सकती है, आपकी जो सीरीज है, न्यूक्लियर सीरीज हमारी है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अल्फा बीटा पार्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे बन जाते हैं। इसके बाद है आपका सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही आपका क्या आ जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके, ठीक है, डेविएशंस फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाली चीज़ें ये सारी आएंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आपकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। और लास्ट आपका है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स भी हमें पता ही है, यहाँ पे बेसिक आपके स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन कौन है, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस क्या क्या आती हैं आपकी, और बोलेंगे हम गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क फंक्शन किस तरीके से आपके, आइसोथर्मल, आइसोबारिक प्रेशर, आइसोबारिक हम बोल सकते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेसेस होते हैं, उनमें किस तरीके से आपके
एंट्रोपीज या हम बोलें कि फंक्शंस जो आपके हैं वो किस तरीके से वेरिएबल्स आपके चेंज होते हैं, ये सारी चीजें आपके फर्स्ट पेपर में आएंगी। ठीक है, ये आपका है फर्स्ट पेपर से रिलेटेड सिलेबस। ओके अब इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। सेकंड पेपर में देखो आपका केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कौन से हो गई है, एफ ब्लॉक वाली चीजें हो गई क्या। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारा कौन सा होगा भाई, एफ ब्लॉक, और नॉन ट्रांजिशन मेटल मतलब एफ आपके जो है दोनों ब्लॉक आएंगे यहाँ पे, 4F और 5S सीरीज आपकी यहाँ पे आएंगी। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स OMC आपकी आएगी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल की हम बात कर सकते हैं। ये बोरेंस यहाँ पे जो है हम उनकी बात कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में आएंगी। इसके बाद बात करें बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, वही बायो इनऑर्गेनिक में आपके जितने भी हमारे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन ये सारी चीजें जहाँ आती है वो हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुप्रा मॉलिक्यूलर आपकी हम बोल सकते हैं ब्राउन इथर्स और इन सबका जो यहाँ पे यूज होता है वो सारा आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में वही पॉइंट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट ग्रुप पूछा जा सकता है। आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि इस कंपाउंड का या इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है। ठीक है, एक्सिस जो है सिमेट्री एक्सिस आपके कौन से हैं, सिमेट्रिक प्लेन्स कौन से हैं, वो सब चीजें यहाँ पे। ठीक है, रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाला सारा चीज आपकी किस में आती है, ग्रुप थ्योरी में। बट मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से बनता है यहाँ पे कि दिया गया आपको जो भी कंपाउंड है उसका ग्रुप पॉइंट ग्रुप क्या है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका डेटा एनालिसिस वाला एक चैप्टर है। ठीक है, एनालिटिकल टेक, तो ये वाली चीजें थोड़ी डिफरेंट है। ये जो चीजें हैं ये हम बेसिक जो है जनरल केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमारे नहीं आती है बीच में। ठीक है, तो इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है, क्वेश्चंस बनते हैं और स्कोरिंग चीज़ें होंगी ये हमारे लिए। इसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आपकी आ जाएंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स आपके रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि एक से दूसरे में किस तरीके से ट्रांसफर होगा चीज़ों का, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, रिएजेंट्स आपके हम बोल सकते हैं ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, वो सारा आपका यहाँ आएगा। इसके बाद देखें सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड रिएक्टिव, तो ये वाला पार्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स इस सब का, और फिर एंड रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स, ये सारा हमारा किस में आता है, मोस्टली आपका ऑर्गेनिक और किसका पार्ट है आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच का, या हम बोले उन दोनों का मिलके जो पार्ट होता है वो आपका है ये। इसके बाद देखें नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री आपकी जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये वाली चीज़ें भी भाई हमें याद रखनी है। ये चीज़ें हम इन जनरल छोड़ देते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम आपका आएगा, पार्टिकल इन 1D आ सकता है, ऑपरेटर्स आ सकते हैं, कम्यूटेटर्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी किससे आती है, क्वांटम, हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड आपकी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। फंक्शन बोल दें हम, श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होगा, वही आपके सबसे पहले तो आपके क्रिस्टल सिस्टम आएंगे, BCC FCC वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस, वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, डेंसिटी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वॉइड्स वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो सॉलिड स्टेट में इतनी चीज़ें आती है भाई। इसके बाद देखें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम से आपके क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, फेज किस तरीके से निकालना है, वो सारी चीज़ें। स्टेट थर्मो में आपके पार्टीशन फंक्शन वाला जो पार्ट है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद देखो फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर्स, मतलब पॉलीमर केमिस्ट्री से भी आपका क्वेश्चन बनते हैं कि पॉलीमर की चेन लेंथ क्या होगी, उनका हम बोलते हैं वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इसके बाद कॉलॉइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो आप देखो सरफेस केमिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं आपके आइसोथर्म्स जो है मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वही है, बेटा आइसोथर्म, लैंगमे और आइसोथर्म एड्जॉर्प्शन, और आपका कौन सा आता है एक फ्रेंडलिश आइसोथर्म, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से पूछी जा सकती हैं भाई। ठीक है, सरफेस एरिया आपका कितना कैसे क्या डिसाइड होगा, ये सारा पार्ट आपका आता है कॉलॉइड्स। और कॉलॉइड्स हमें पता ही है, सेल जॉल्स हम बोल सकते हैं जेल सॉल्ट सिस्टम्स, वो सब सारी चीज़ें जो आपकी होती है वो सारी आपकी आती है लास्ट चैप्टर में। ठीक है,
तो ये सारा सिलेबस जो है हमें बारी बारी से या बोले हमें कवर करना है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। चैप्टर वाइज अगर हम स्टार्ट करें तो चैप्टर वाइज उनको तैयार करते हुए चलेंगे, इट विल बी अ बेटर टू डू दैट थिंग, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, ये आपका सारा सिलेबस था, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।